तो लगभग सभी को समझ आ ही गए, शायद ही कोई ऐसा बचा हो। और चलित और निर्णय भाव चलित के अंदर क्या फर्क होता है वो भी सभी को पता लग ही गया। एक्चुअल में कि केपी सिर्फ चलित के ऊपर चलती है, निर्णय भाव चलित पे नहीं। नाड़ी है वो निर्णय भाव चलित पे चलती है। चलित के अंदर हमेशा जो प्लैनेट्स के जो हाउसेज होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं हाउस में, वो सिर्फ एक घर आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन निर्णय भाव चलित के अंदर वो जंप मार के 2 या 3 घर आगे पीछे भी चले जाते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे जी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमने प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेटर तो बना लिए, अब उसके बाद आगे उनकी हमने डिग्री वाइज नक्षत्र लोड और सब लोड, वैसे तो सभी को पता ही है, सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज अवेलेबल होती है। जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखेंगे कि ये प्लैनेट्स की डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों के अकॉर्डिंग ही नक्षत्र लोड हमारे तैयार होते हैं। कितनी डिग्री में है उसके अनुसार ही उसका नक्षत्र तैयार होएगा। और उस नक्षत्र के जब हम 9 पार्ट करेंगे और उनमें से वो डिग्री किस पार्ट में आएगी, वो उसका सब नक्षत्र यानी उप नक्षत्र बनेगा। अब उसके बाद हम हर प्लैनेट्स को, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का नक्षत्र उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे उसका उप नक्षत्र। यानी कि जुपिटर हमारा प्लैनेट हुआ, उसका नक्षत्र हुआ सन, और उसका सबलोड यानी कि उप नक्षत्र फिर जुपिटर। तो इसको मिला के बोलते हैं हम पीएनएस, प्लैनेट नक्षत्र सबलोड। अभी तक हम जो कुंडली के अंदर युतियां देखते आए हैं, यानी कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट के साथ बैठा है, सेम उतनी ही महत्व इस पीएनएस का भी है। प्लैनेट नक्षत्र सबलोड ये भी एक तरह की युति है। जितना महत्व यहाँ जन्म कुंडली के अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर प्लैनेट्स की युति का है, उतना ही महत्व इस पीएनएस का भी है। तो इस जन्म कुंडली के जो युतियां हैं, इनका हम यूज बड़ा ही रियर करते हैं किसी 1-2 कार्य में, अदरवाइज इसका हम यूज नहीं करते। हमारा टोटल नाड़ी नक्षत्र का जो सिस्टम है वो इन कोऑर्डिनेटर बेस ही चलता है। हमें प्लैनेट्स देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती कि बर्थ चार्ट के अंदर प्लैनेट्स कौन कहां बैठा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कौन किसको देख रहा है, ऊंच का है, नीच का है, क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। ये जो ऊपर के 2 चार्ट हैं, लगन चार्ट और भाव चलित, सर माइक ऑन करें प्लीज। सर माइक ऑन करें प्लीज, सुन नहीं रहा। सर आगे की क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे? हैं जी, आगे की क्लास की रिकॉर्डिंग देंगे सर? रिकॉर्डिंग सभी को मिलेगी मैडम, यूट्यूब के ऊपर सभी क्लासों की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। थैंक यू सर। तो हमारे ये जो लगन चार्ट है और भाव चलित चार्ट है, इनका महत्व हमारे पास सिर्फ तब तक है जब तक हमने कोऑर्डिनेटर नहीं तैयार किए। जब हमारे कोऑर्डिनेटर तैयार हो गए तो हमारे लिए इनका कोई महत्व नहीं है। कभी इस सिस्टम को सीखने के बाद, नक्षत्रा नाड़ी सिस्टम को सीखने के बाद, आपको ये चार्ट कभी भी देखने नहीं पड़ेंगे जिंदगी में। यानी कि अब आप लोग कहेंगे कि सारी उम्र होगी लगन चार्ट को देखते देखते, क्यों हरदीप जी?
यस सर, हाँ जी। सारी उम्र निकल गई लगन चार्ट को देखते देखते, अब आप कह रहे कि लगन चार्ट ही नहीं देखना। नहीं सर, मैं ये अच्छी बात भी है, हर रोज नया एक्सपीरियंस होता है और ये चेंज वेलकम है सबके लिए, मुझे लगता है। क्योंकि लगन चार्ट देख के है ना, जी सर। परफेक्शन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। हमेशा हम उन ग्रहों के साथ ही है ना घूम जाते हैं। हाँ जी। हमने इसलिए उन ग्रहों को देखना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये कोऑर्डिनेटर देखने हैं नीचे वाले। अब इनको कैसे देखना है, इनके कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे इनको हमने लाइफ के अंदर यूटिलाइज करना है, तो उस चीज को अब हम, आज हमारा सबसे फर्स्ट विषय है विवाह, मैरिज। लगभग आप सभी मैरिड पर्सन बैठे हैं, सभी को पता है कि शादी होती क्या है। मेरे अलावा शायद। आपको नहीं पता? मेरी शादी नहीं हुई ना, शादी कैसे होती? तो दो विपरीत लिंगी यानी मेल और फीमेल, उनकी आपस में एक पार्टनरशिप माने तो 7 नंबर, 7 नंबर हमारा पार्टनरशिप है। और उनके ऊपर समाज भी अपनी एक स्टैंप लगाएगा। समाज की स्टैंप भी हमारी 7 नंबर होती है, ताकि वो दोनों मिलके एक परिवार बसा सकें, एक फैमिली बना सकें। फैमिली मतलब हमारी 2 नंबर। हमने लास्ट बार सभी 1 से 12 तक के नंबरों को समझा था। 2 नंबर हमारी फैमिली है, पार्टनरशिप हमारी 7 नंबर है। और एक फैमिली हम तैयार कर सकें ताकि इंसान की जीवन की इच्छाएं जो हैं वो इच्छाएं कंप्लीट हो सके। इच्छाओं के लिए हमारा डिजायर्स के लिए 11 नंबर, मतलब कि शादी एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर हम देखें तो 2 7 11। हमारा एक रूल था कि किसी भी भाव को उसका 12वां भाव डिस्ट्रॉय करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मेन जो हमारा कोऑर्डिनेटर है मैरिज का, प्राइम कोऑर्डिनेटर ऑफ मैरिज, वो 7 नंबर है। 2 और 11 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सपोर्टिव हैं। तो 7 का 12वां हुआ हमारा 6, 2 का 12वां हुआ 1 और 11 का 12वां हुआ 10 और मैरिज का 12वां हुआ डाइवोर्स, यानी कि 1 6 10 हमारा डाइवोर्स। ये किसका माइक है जो पीछे से इतनी आवाज आ रही है? तो 2 7 11 जो हमारी मैरिज हुई, मैरिज का 12वां हुआ डाइवोर्स, और डाइवोर्स के हमारे कोऑर्डिनेटर हुए 1 6 10। अब देखिए जो मैरिज है उसकी जो वीटो पावर है, अभी तक आप अदर सिस्टम में कहीं मंगल को लेके चले हैं, कहीं जुपिटर को लेके चले हैं, अलग अलग लेके चले हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए। हमारे नक्षत्रा नाड़ी में एक ही वीटो पावर है, यानी कारक ऑफ मैरिज वीनस, वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हम मेल फीमेल के अंदर भेदभाव नहीं करते। अब तो गवर्नमेंट भी कहती है कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो बराबर के हिस्सेदार हैं तो दोनों को वीटो पावर भी एक ही मिलनी चाहिए ना।
तो मैरिज की वीटो पावर यानी कारक ऑफ मैरिज हमारा वीनस। और जो डाइवोर्स है, जो तलाक है, उसकी वीटो पावर है राकेश, यानी कि राहु केतु शनि। राकेश के बगैर डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं राकेश की मौजूदगी वहां पर जरूर रहेगी। अगर 1/6 है और राकेश नहीं है, यानी पीएनएस में राकेश नहीं है, या राकेश की दशा भुक्ति अंतर नहीं है, मान लो मरकरी के अंदर 1/6 आ गया, मरकरी का पीएनएस कहीं भी राकेश के साथ ज्वाइंट नहीं है, राहु केतु शनि नहीं है उसके नक्षत्रा में, उप नक्षत्रा में, तो हम ये सोचेंगे कि उन लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ तू मैं है, थपड़ा चट्टी है, लेकिन डाइवोर्स नहीं है अभी। उसको सेपरेशन भी समझ सकते हैं कि बीवी रूठ के अपने मायके चली गई, लेकिन वो डाइवोर्स फाइल कब होगा? जब राकेश की एंट्री होगी। जैसे ही राकेश की एंट्री होगी, कोर्ट के अंदर वो डाइवोर्स चला जाएगा। तो मैरिज की हमारी वीटो पावर हुई वीनस, और डाइवोर्स की जो वीटो पावर हमारी हुई राकेश, राहु केतु शनि। अब जब मैरिज होती है तो शादी के जब होएगी तो बारात भी जाएगी, सभी लोग वहां पे मौजूद होंगे। मौके पे अगर 3-4 है तो 3-4 को हम समझेंगे जो हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, क्योंकि वो भी जाते हैं ना कुछ लोग बारात में। 3-4 के बाद आता है हमारा 5-9। अब 5-9 जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स जो हैं, वो भी साथ में जाएंगे, तो उनके लिए हम लेके चलेंगे 5-9। अब बारात चली है, शादी हुई, तब तक शादी पूर्ण नहीं होती जब तक शादी में कोई दारू पी के हंगामा ना करे, थप्पड़ चट्टू ना होए, तब तक मजा नहीं आता ना शादी का। कोई रूठे नहीं, कोई मनाए नहीं। तो उस सब के लिए है 8-12, 8-12। अब ये संपूर्ण हमारी एक बारात हुई, 2-7-11 है, एक स्टैंप लगाने के लिए जा रहे हैं, एक पार्टनरशिप बनाने के लिए। साथ में अड़ोसी पड़ोसी भी हैं, गली वाले मोहल्ले वाले 3-4, रिश्तेदार भी हैं, ताऊ चाचा मामा फूफा 5-9। और फिर वहां पे कुछ बंदूकधारी भी आएंगे जो पी के हंगामा करेंगे, नाचेंगे नाचेंगे, हंगामा होगा, तो वो 8-12 है। तब जाके ये एक संपूर्ण शादी होगी। इसी तरह से ये सभी कोऑर्डिनेटर हमारे डाइवोर्स के अंदर भी काम आएंगे। जब बीवी रूठ के मायके चली गई तो उसको मनाने के लिए रिश्तेदार मित्र इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके उसको मनाने जाएंगे। वहां पर भी जो 3-4 है वो अड़ोसी पड़ोसी हैं, गली मोहल्ले वाले, 1-2 तो जाता है ना गली मोहल्ले का भी, और रिश्तेदार भी साथ जाते हैं 5-9। और वहां भी 8-12 की वहां भी जरूरत पड़ती है कि अगर फैसला अपने पक्ष में ना आता दिखे तो कोई ना कोई एक हंगामा करे, तो 8-12 भी। अगर 8-12 नहीं है तो बगैर हंगामे के वो सुलह हो जाएगी, लेकिन 8-12 है तो सुलह होने के आसार बहुत कम रहते हैं।
तो 2-7-11 हमारी मैरिज हुई, 1-6-10 हमारे डाइवोर्स हुए। उनकी वीटो पावर किसके पास है वो हमने समझा। अब आगे बात आती है कि अक्सर हम ऐसे चार्ट मिलेंगे हमें कि जिनके अंदर 2-7-11 होते हुए भी मैरिज नहीं हो पाती। हम लोग भी जब नए नए रंग रूट थे, एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, नाड़ी सीखी थी, तो तकरीबन 25 से 30% चार्ट ऐसे आते थे वहां पे 2-7-11 भी होता था, लेकिन उसके बावजूद भी मैरिज नहीं हो पाती थी सामने वाले की। क्यों? 1-6-10 होते हुए भी डाइवोर्स नहीं हो पाता। यहाँ पर एक हमारा बड़ा ही अनोखा एक कोऑर्डिनेटर है 5-9। देखिए 5-9 एक तरफ हमने इसको लिया है रिलेटिव्स, सगे संबंधी, लेकिन 5-9 को अगर हम दूसरी तरफ समझें तो 5-9 कहीं ना कहीं इंसान को एक चूजी कैरेक्टर बनाता है। आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आप उनको पैसे दे दो कि ये लो पैसे और जाके मार्केट से सामान लिया, अपने लिए एक पैंट लिया, वो खाली हाथ वापिस आ जाएगा, वापिस आके कहेगा मुझे पसंद नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह बहुत से केस आप लोग देखेंगे कि लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती, लड़के को लड़की पसंद आ जाएगी, परिवार को पसंद नहीं आएगी, परिवार को पसंद आ जाएगी तो लड़के को पसंद नहीं आएगी, लड़की को लड़का पसंद आ जाएगा, लड़की के पेरेंट्स को लड़का पसंद नहीं आएगा, पेरेंट्स को पसंद आ गया तो लड़की को नहीं पसंद आएगा लड़का। कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो होता है, यानी एक चूजी कैरेक्टर होता है कि ये ज्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं है, ये मेरे मतलब की नहीं है, ये हाइट में थोड़ी छोटी है, ये लोग पैसा ज्यादा नहीं लगा रहे। तो ऐसे में आप देखेंगे 2-7-11 के साथ जब भी आपको 5-9 जब भी आपको चार्ट के अंदर स्ट्रोंगली का मतलब क्या कि सबलोड लेवल पे 2-7-11 के साथ जब भी 5-9 आएगा तो वो 2-7-11 को यूटिलाइज नहीं होने देगा। वो इंसान को एक चूजी कैरेक्टर बना देगा। और जो चूजी लोग होते हैं, यानी जिनकी च्वाइसें ज्यादा होती हैं, वो अक्सर बेचारे जी बबीता जी देखिए, हमारा आपने जो लिखा कि 7-11 है, अब देखिए यहाँ पे जो 7-11 है, हमारा मेन जो कारक है, कारक कोऑर्डिनेटर है मैरिज का, वो 7 नंबर है। 2 और 11 उसके सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव है। मैरिज तो हो जाएगी लेकिन एक प्रॉपर फैमिली नहीं बन पाएगी। फैमिली कैसे बनती है? एक प्रेम प्यार से। सिर्फ एक छत के नीचे रहना या एक कमरे में रहने से फैमिली नहीं तैयार होती। उन दोनों के बीच एक मैरिज तो होगी। समाज ने स्टैंप भी लगा दी, जबरदस्ती उनकी मैरिज कर दी, लेकिन आपस में दिल तो नहीं मिल पाए ना। तो कोऑर्डिनेटर 5 और 7 में जी वो समझिए आगे आगे वो सब समझ आएगा आपको। जी जी। तो जब भी 5-9 साथ में आएगा मैरिज से पहले, मान लो 2-7-11 भी है साथ में 5-9 भी है, तो वो 2-7-11 कभी भी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे किस्सों में अक्सर आप जब डिस्कशन करेंगे क्लाइंट के साथ, तो कहीं ना कहीं वो जैसे कह देते हैं ना कि नाक में मक्खी ना बैठने देना, तो इस टाइप की वहां पे सिचुएशन होगी। भाई लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे मतलब की नहीं है, मेरे स्टाइल की नहीं है। अगर मान लो लड़के को लड़की पसंद भी आ गई
तो फिर उसकी माँ बोलेगी नहीं 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 नहीं, हमारा बेटा तो लाखों रुपए कमा रहा है, ये क्या लगा रहे हैं शादी पे, कुछ भी नहीं, थोड़ा वजन बढ़ना चाहिए। अब लड़की वाला कहेगा भैया मेरी तो इतनी औकात है, तूने करनी हो करो, नहीं करनी तो हम चले। तो इस तरह से करते करते वो जो बच्चे हैं वो कई बार अनमैरिड भी रह जाते हैं। इसी तरह 16 जी बोलिए सर। क्वेश्चन ये था कि ये डीबीए में 2711 के साथ 59 आया, सबलॉट लेवल पे हमने 7th को 59 कंसिडर कर लिया, तो ये जब तक डीबीए में रहेगा तब तक है या उसकी कोई पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक नहीं होगी, जैसे आप कह रहे हैं नहीं होगी, तो क्या ये आजीवन मतलब जी जी देखिए, अगर महादशा के अंदर है जी तो पूरी महादशा निकल जाएगी। ओके, क्योंकि देखिए बोस कौन है, बोस तो महादशा लोड है ना। जी 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 जी। हाँ, अगर महादशा के अंदर नहीं है, किसी भुक्ति के अंदर आया हुआ है, तो उस भुक्ति को अंदर नहीं होगी, फिर नेक्स्ट किसी भुक्ति को देखेंगे। जी जी बिल्कुल सही। कई बार ऐसा होता है कि 2711 नीचे होता है, 59 आपको नक्षत्रा लेवल पे मिल जाता है, तो उसमें हम ये समझ सकते हैं कि वो 59 उसके दिमाग में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा प्रॉपर, लेकिन मैरिज हो जाएगी उसमें। लेकिन अगर वो 59 सबलोड लेवल पे हुआ तो बड़ी मुश्किल है। अक्सर काफी केस देखने में आए हैं, वो बच्चे अनमैरिड ही रह जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। जी अभी जब हम प्रैक्टिस पे चलेंगे तो काफी ऐसे चार्ट आपको दिखाऊंगा कि किस वजह से वो लोग क्यों अनमैरिड रह गए। उनके पास 2 7 11 प्रॉपर है, 2 7 11 होते हुए उनकी मैरिज क्यों नहीं हो पाई। सेम यही सिचुएशन बनती है 1 6 10 के साथ। 1 6 10 जब है और साथ में 5 9 भी अगर वहां पे आया, अब क्या होगा, 1 6 10 दोनों आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं, सेपरेशन है, लेकिन 5 9 कौन हो गए, वो रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, पंचायतें होगी, तो वो 5 9 कहीं ना कहीं उस 1 6 10 को यूटिलाइज नहीं होने देगा। वो आपस में देखा है ना, जब बीबी रूठ के मायके चली जाती है, आपस में दोनों नहीं जी नहीं डाइवोर्स लेना है चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब 4 रिश्तेदार बैठते हैं तो वो 5 9 बीच में आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका आपस में समझौता करवा देते हैं। तो 1 6 10 होते हुए भी डाइवोर्स इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो 5 9 जो मीडिएटर हैं, जो रिश्तेदार हैं, जब वो बैठेंगे तो नहीं होने देंगे। इस 5 9 जी बोलिए। सॉरी मैंने फिर टोक दिया। नहीं, सर नहीं, ये 5 9 को सेकेंडरी रिलेशनशिप एडिशनल मैरिज के बाहर 9 आ गया तो हम लोग कई बार थर्ड पर्सन एंट्री इनटू नहीं नो 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 नो, ये थर्ड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन अभी आगे आएगा। जी जी, ये थर्ड पर्सन की काउंटिंग में नहीं आएगा, ये मैरिज वाले सिस्टम में तो सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग आएगी कि सामने वाले की जो चॉइस है। आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों के पास आते हैं इस तरह के केस, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, नहीं नहीं मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए, नहीं नहीं मेरी लड़की तो इतनी पढ़ी लिखी है, इसके लिए मुझे इसके बराबर का रिश्ता चाहिए। अब लड़की लग रही है 2 लाख रुपए जॉब पे, अब लड़का भी मिल गया उसको 2 लाख रुपए जॉब पे। अब लड़के वाले लड़की की अहमियत को नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि इसने 2 लाख रुपए की जॉब ये भी लग रही है, तेरे बराबर का पलड़ा है, लेकिन वो कहेंगे कि मेरा बेटा हमारा लड़का 2 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, तो हमें शादी के अंदर 50 लाख रुपए का दहेज चाहिए। यस सर। अब लड़की वाला क्या कहता है कि भैया तेरे लड़के के बराबर का मेरी लड़की कमा रही है, मैं 1 रुपया नहीं लगाऊंगा। इस चक्कर में वो दोनों अनमैरिड रह जाते हैं। अनमैरिड। इस 5 9 को आप ये समझ लीजिए कि ये 5 9 आपको जिंदगी के हर मोर्चे पे अलग अलग रूप में
आपके सामने आएगा। यस। जी। तो इस तरह से मैरिज के कोऑर्डिनेटर होते हुए भी मैरिज नहीं हो पाती, डाइवोर्स के कोऑर्डिनेटर होते हुए भी डाइवोर्स नहीं हो पाता। अदीप जी, हमने तो जिस टाइम नाड़ी ये नक्षत्रा सीखी थी उस टाइम तो 5-9 का रोल हमें समझाया नहीं गया था। हम तो उलझ के रह जाते थे कि यार 2-7-11 है, मैरिज क्यों नहीं हो रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और 5-9 तो स्पेशली हम लोग इसको पॉजिटिव ही लेते हैं, और 35 में सर ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। ये पॉजिटिव कैसे है, नेगेटिव कैसे है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कितना बड़ा हरामी है। यस। यानी भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया है। ओके ओके ओके। हाँ, तो रिश्तेदार तो खराब ही करते हैं सर। तो अब मैरिज के कई अलग अलग तरह के रूप होते हैं हमारे समाज में। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलित है लव मैरिज। अब लव मैरिज समझने से पहले हमें लव को समझना पड़ेगा कि प्यार क्या होता है। तो हमने जिस वक्त 1 से 12 तक के भाव को समझा था, 1 से 12 नंबर, तो उनके अंदर हमारा एक नंबर आया था 5 नंबर, प्राइम हाउस ऑफ लव। उसके बाद हमारा एक 8 नंबर आया था, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, टेंशन, इंसल्ट। एक 12 नंबर भी हमारा आया था, 12 नंबर, बैड प्लेजर्स। अब देखिए ये 5 नंबर जो है जब ये 11 के साथ जुड़ जाएगा, यानी जब चार्ट के अंदर हम देखेंगे 5-11, 5-11 हमारा बनेगा प्लेटोनिक लव, यानी एक सच्चा प्यार, हीर रांझे का, राधा कृष्ण का, लैला मजनू का। यानी इस प्यार के अंदर इच्छाएं नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है, दिल का दिल से रिश्ता होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी को सुखी रखने की ही इच्छाएं होती हैं कि मेरी वजह से वो कहीं किसी तरह का भी उसको दुख ना हो। 5-11 आजकल ये नहीं मिलते, आजकल सिर्फ मूवी में और लाइब्रेरी में ही मिलते हैं। रियल लाइफ में कोई लाखों में एक पर्सन मिल जाए, बात अलग। 5-11 वाले जो ये जो इस तरह का जो प्यार होता है वो किसी से भी हो जाता है, अपने आराध्या से हो जाता है, मदर से हो जाता है, फादर से हो जाता है, भाई बहनों से हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो कहते हैं ना प्यार में अंधा हो जाना। तो 5-11 वाले जो लोग होते हैं वो प्यार में अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपनी इच्छाएं नहीं रहती खुद के लिए, खुद के सुख की इच्छाएं कभी नहीं होती, और ये एक तरफा ही होता है। दो तरफा बहुत कम मिलता है, और जब मिल जाता है तो वो जोड़ियां अमर हो जाती हैं। ज्यादातर 99% ये एक तरफा रहता है। यही आगे बढ़ के 5-8
512, 5-8 या 5-12, ये हमारा बन जाता है लव विद फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल अफेयर। हेलो विजय सर, जी सुनीता जी और नीति जी, क्या हाल है? बढ़िया। लेट आए आप? नहीं नहीं, लेट नहीं, मैं सुन रही थी पर Okay. मैं तैयार नहीं हुई थी। ओके, अब मैं चलो करो आप। तो 5-8, 5-12 लव विद फिजिकल रिलेशन, आजकल इसकी डिमांड है। हाँ। आज की जनरेशन में इसकी डिमांड है, 5-11 वालों की डिमांड नहीं है। और जब इसके साथ में राकेश ज्वाइंट हो जाता है, 5-8-12 प्लस राकेश, फिर ये बन जाता है स्कैंडल्स, स्कैंडल्स लव अफेयर। पांच आठ 12 प्लस राकेश। अब जब वो 5-8 था, 5-12 था, अफेयर हुआ, मिलने लगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। अब वो मॉल की पार्किंग में मिल रहे हैं, बगीचे में मिल रहे हैं, कार में मिल रहे हैं, मूवी थिएटर में मिल रहे हैं, तो अचानक से राकेश साथ में आ जाता है तो वो पकड़े जाते हैं, फिर उनका बन जाता है स्कैंडल। जब तक राकेश साथ में नहीं आएगा तब तक स्कैंडल नहीं बनेगा। स्कैंडल हमेशा राकेश की एंट्री के साथ ही आएगा। सर ये सूक्ष्म में भी आ सकता है? सूक्ष्म में कैसे सर? जैसे दशा भुक्ति और उसके बाद फिर फर्दर हम उसको सूक्ष्म दशाओं में जाते हैं, तो उस शॉर्ट पीरियड में आता है तो नहीं, तब भी हो सकता है, या ये सब लेवल ये भुक्ति तक ही आएगा? देखिए, सूक्ष्म में जाएंगे तो आपको हर जगह हर कोई मिल जाएगा। जी वही वही। हाँ। सूक्ष्म तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डीबी दशा भुक्ति। ओके ओके। अंतरा भी आपको देखिए होता क्या है, जिन प्लैनेट्स की छोटी महादशाएं होती हैं तो उनके अंतरा भी बड़े छोटे छोटे होते हैं। जी जी संदीप जी, अब देखिए 5-8 और 5-12 ये था लव विद फिजिकल रिलेशन, वो तो अक्सर चलते ही रहते हैं, लेकिन स्कैंडल हर किसी का नहीं होता ना, पकड़ा हर कोई नहीं जाता ना। पकड़े वो तभी जाएंगे जब ये 5-8-12 इकट्ठा होगा और साथ में राकेश होगा। लेकिन कई बार आपको ऐसा 5-8-12 में तीनों साथ होने चाहिए, 5-8 या 5-12 में दोनों को हो। सर देखिए, वैसे तो अगर देखें तो 5-8-12 कंप्लीट होना जरूरी है, लेकिन राकेश कहीं ना कहीं 5-8 या 5-12 के साथ भी आ गया तो भी स्कैंडल हो ही जाता है, बड़ा नहीं तो छोटा मोटा जरूर हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का जो स्कैंडल है, यानी न्यूज में आना, पुलिस पकड़ के लेगी, मार पिटाई होनी, तो उसके लिए 5-8-12 प्लस राकेश। लेकिन एक नॉर्मली घर वालों ने देख लिया, पकड़े गए, वो 5-8 या 5-12 में भी चल जाता है। सर न्यूज के लिए तो 3 भी जुड़ जाएगा? है जी, न्यूज के लिए 3 भी जुड़ेगा फिर? किसके लिए सर? न्यूज में आने के लिए तो फिर 3 भी जुड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 3 जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो 5-8, जब 5-8-12 ही हमारा स्कैंडल है जी, उसको नाम स्कैंडल इसीलिए दिया है। 3 आगे कैसे जुड़ेगा वो आगे जाके आपको पता लगेगा। ठीक है सर, ओके सर। 3 भी जुड़ेगा, 4 भी जुड़ेगा, सब जुड़ेंगे साथ में। एक ही तरह का प्यार थोड़ा होता है, सभी तरह का होता है। तो कई बार आपको राकेश भी मिलेगा और 5-8-12 भी मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्कैंडल नहीं हो पाता।
ऐसे में जब इनके साथ 4 जुड़ जाएगा, 4 5 8 12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हिडन। अब हिडन चीजें तो राकेश को भी प्यारी हैं, क्योंकि वो खुद हिडन के दावेदार हैं। अब वो जब तक वो 4 नंबर साथ रहेगा तब तक उनका स्कैंडल नहीं बन पाएगा, वो चोरी छुपे चलता रहेगा। जिस दिन भी वहां से 4, जिस भी भूति के अंदर 4 गायब हो गया, खाली 5 8 12 रह गया, उसी दिन उनका कांड हो जाएगा। अब अफेयर हुआ है तो उसके अंदर ब्रेकअप भी होगा। देखिए, मैरिज को ब्रेकअप के लिए हमें 1/6 की कंप्लीट की जरूरत थी, लेकिन यहां पर सिंगल 6 ही ब्रेकअप करवा देगा। यानी 6 जहां भी आपको नजर आएगा, आप ये समझ ले कि वहां पे इनका ब्रेकअप हो गया। ये अक्सर आपको कहां पर जरूरत पड़ेगी 6 की? जब हम मैरिज के लिए किसी का चार्ट देखते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, वहां पर अगर 6 मौजूद हुआ तो ये समझ लो कि उसका अफेयर का तो ब्रेकअप हो गया और वो अरेंज मैरिज में चला गया। क्योंकि अक्सर जो अफेयर होते हैं ना, मैरिज के टाइम ब्रेक हो जाते हैं और अरेंज मैरिज हो जाती है। तो वहां पे आपको भुगती के अंदर ये चीज क्लियर कट नजर आएगी कि 2 7 11 है, 6 है, 5 8 चला गया ऊपर, वो रह गया दिमाग में, 6 की वजह से ब्रेकअप हो गया और अरेंज मैरिज हो गया। यही क्वेश्चन था ना हरदीप जी? सर प्लीज एक बार दोबारा। देखिए, अफेयर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है जी जी। अब देखिए, यही 5 8 12 के साथ जब 2 7 11 आएगा तो वो लव मैरिज के अंदर डेवलप हो जाएगा जी। लेकिन हर अफेयर लव मैरिज के अंदर नहीं डेवलप हो पाता जी। अब क्या होगा कि इधर से भुगती आई 2 7 11 की मैरिज के लिए, जी। साथ में 5 8 भी है जी। और साथ में 6 भी आ गया। जी। अब वो 6 2 7 11 को तो डिनाइल कर नहीं पाएगा, जी। लेकिन 5 8 12 के लिए तो सिंगल 6 काफी है। ओके। तो वहां पे अफेयर तो ब्रेकअप हो गया और अरेंज मैरिज चली गई। सर 5 8 के साथ वीनस हो यदि एसएल लेवल पर तो शादी हो जाएगी या नहीं? नहीं 5 8 कहीं भी आ जाए, किसी भी प्लेनेट का आ जाए, जहां आएगा वो अपना काम करे ही करेगा। वीनस अपना वीटो पावर यूज नहीं करेगा? मैडम देखिए, वीनस की वीटो पावर एक अलग चीज है, वो कैसे यूज करते हैं आपको तो पता ही है। वीनस की वीटो पावर अगर महादशा लॉर्ड एग्री है और महादशा का टाइम आया और वहां पे 5 8 भी है तो वो अरेंज मैरिज तो लव मैरिज चली जाएगी। लेकिन अगर 5 8 नहीं हुआ तो वीनस अपनी वीटो पावर सिर्फ मैरिज के लिए यूज करेगा, ना कि अफेयर के लिए। जी नहीं, इसमें गुरुदेव जैसे 2 7 यदि उसी लड़की से प्यार कर रहा है, उसी से शादी कर ली तो वो लव मैरिज वो अरेंज मैरिज में हो गई। वो सर वो देखिए, पहले प्यार होगा तभी लव मैरिज होगी, बगैर अफेयर हुए लव मैरिज नहीं होगी। अच्छा। लेकिन कई बार मैरिज के वक्त जिस दशा भुगती अंतर के अंदर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैरिज होनी है, जिस भुगती के अंदर वहां पर अचानक से 6 आ जाता है। अक्सर देखिए, अफेयर जितने होते हैं वो सभी मैरिज के अंदर डेवलप नहीं होते ना, सिर्फ 5% की रेशो है।
5 या 10% ही अफेयर हैं जो मैरिज के अंदर डेवलप हो पाते हैं। तो अचानक से वहां मौके पे 6 आ जाता है और 5-8 के लिए 6 काफी है और वो अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं। सर एक छोटा सा सवाल था, अगर आप परमिट करें। जी इसको मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, वैसे समझने के लिए पूछ रहा हूँ। जी 5 और 8 के लिए जो 6 था सर, 5 के लिए सेकंड हुआ और 8 के लिए 11th हुआ, तो उसने 5-8 को ही डैमेज किया जो फिजिकल रिलेशनशिप कहीं और था, लेकिन 2-7-11 मतलब जो अरेंज मैरिज थी वो हो पाई, लेकिन की 6 ने, जबकि वो 7th का 12th था, 6th और मैरिज को ब्रेक करना या मैरिज तक नहीं पहुंचने देना एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए थी। इसने 5-8 को ब्रेक किया, लव अफेयर को ब्रेक कर दिया और मैरिज रेगुलर कहीं और चाहे दे दी पर दे दी। ये थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल। अब देखिए हमारा मैरिज का जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो 7 है जी, और मैरिज का जो डिनाइल है वो 6 है। अगर 6 और 7 दोनों मौके पे इकट्ठे आ गए। आवाज नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था सर, क्या बोल रहा था? जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए तो आपको आवाज आएगी, आपका माइक चालू है। अब देखिए यहाँ पे 6-7 जब इकट्ठे आएंगे दोनों, तो मतलब उस भुगती के अंदर जो मैरिज के चांस है वो 50-50 हो गए। ओके, अच्छा। अब वहां पे देखेंगे कि उन चांस के अंदर 2-7 के साथ 7 के साथ 2-11 है या 6 के साथ 1-10 है। पूर्वा देखा भी नहीं आ रही है जैसे। पूनम जी आप एक बार अपना माइक चेक करिए, बाकी सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है। कई बार ये हो सकता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती, वो आ जाएगी धीरे। उनका माइक भी चालू है ना, कब से चालू है, तो शायद उसकी वजह से भी हो सकता है। गुरुदेव प्रश्न ये था मेरा आ रहा है कि 6 आने से क्या उसी लड़के से संबंध होगा या दूसरे से शादी हो गई? सर 6 अगर मौके पे आ गया तो वो अफेयर तो वो हो गया ना, ब्रेकअप। तो फिर वो दूसरे लड़के से शादी होगी उसकी फिर? जी जी जी। नहीं यार, तो भी नहीं आ रही थी, तभी तो मैंने किया अभी। ये देखो पूनम जी आप तभी तो ऐसी शादी जिंदगी भर कांटा बन कर रहेगी। अगर कोई फोन आया होगा ना तो ये मैरिज डिनायल को 1-6-10 पूरा सर वो जब हम प्रैक्टिकल लेंगे आगे जाके चार्ट में, जी जी जी, तो वहां पे हम समझ पाएंगे कि 6 और 7 को हम कैसे कौन किसको समझे। ये कहाँ से आता है, मुझे आना चाहिए करने, ये यहाँ पे। अच्छा, अक्सर जो राहु केतु के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कई बार हमें 12 के 12 मिल जाते हैं, तो हमें उनके अंदर से कैसे निकाल के लेके आना है कि हमारा कौन सा इवेंट यहाँ पे स्ट्रोंग है। वो जब हम प्रैक्टिकल में आगे जाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ जो कोऑर्डिनेटर हैं यानी जो कॉम्बिनेशन है, उन कॉम्बिनेशन को आप समझिए, उनको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, जब हम प्रॉपर चार्ट लेके उनके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि 6 क्या करेगा, 7 क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्रोंगनेस किसकी ज्यादा होगी, ये चीज है। तो टर्मिनेशन ऑफ लव अफेयर यानी ब्रेकअप हमारा 6 नंबर। अब जरूरी नहीं वो जो अफेयर है वो मैरिज के अंदर ही डेवलप हो पाए। आजकल एक और अदर चीज चली हुई है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप माने कि 2-11। एक फैमिली आपस में बनी हुई है, उनकी डिजायर्स भी कंप्लीट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक समाज का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन हर 2-11 को देख के आपने लिव इन नहीं बोल देना, उस 2-11 से पहले 5-8-12 भी होना जरूरी है, क्योंकि 2-11 जो सीए होते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका कोऑर्डिनेटर भी 2-11 है। कभी उनको भी विचारों को लिव इन रिलेशनशिप में डाल दो।
पहले 5 8 12 होना जरूरी है। 5 8 देखिए, लिव इन में इंसान तभी जाता है, वो कई साल पहले एक रिलेशन के अंदर रहते हैं, उसके बाद जाके वो लिव इन के अंदर जाते हैं। तो पहले 5 8 12 5 12 5 8 ये सब चलेंगे, उसके बाद जाके आगे 2 11 अगर आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कपल है ये अब आगे जाके लिव इन के अंदर चला जाएगा। पूनम जी, बाकी सभी को आवाज आ रही है? तो 2 11 हमारा हुआ लिव इन रिलेशनशिप। आजकल मेट्रो सिटी के अंदर बड़ा डिमांड में है ये भी। लेकिन आजकल कुछ अलग तरह के भी अफेयर चले हुए हैं समाज में, मल्टीपल अफेयर हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं अगर डीबीए में मरकरी इंक्लूड है, बुध, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो अफेयर वो सिंगल नहीं है, वो एक साथ कई अफेयर हैं। मेट्रो सिटी में ये भी आजकल बड़ा डिमांड में है। और जैसे अभी पकड़ा गया था ना जलंधर, उसमें लवली यूनिवर्सिटी में कोरोना हुआ था, पता लगा लड़के की भी 2-3 गर्लफ्रेंड है और लड़की के भी 2-3 बॉयफ्रेंड है, और वो सारे के सारे फिर क्वारंटाइन में गए थे। तो अक्सर ऐसे में मरकरी साथ में इंक्लूड होता है डीबीए के अंदर, सॉरी पीएनएस के अंदर। प्लैनेट नक्षत्र सब लोड में अगर मरकरी साथ में है तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल अफेयर है। लेकिन अगर सिर्फ जुपिटर है तो वो मल्टीपल नहीं होगा, वो सिर्फ 2 होंगे, 2, क्योंकि जुपिटर हमेशा डबलिंग करता है ना, और जो मरकरी है वो मल्टीप्लाई कर देता है। अब यही जो 5 8 12 है आगे जाके कई बार कमर्शियल बन जाता है। अभी तक ये 5 8 12 सिर्फ निजी था, लेकिन ये सेल भी होने लग जाता है। और आजकल तो मेल फीमेल दोनों का ही सेल होता है, तो वहां पे 7 भी साथ में जुड़ जाएगा। सर 7 के 10? मैडम 7 भी जुड़ेगा और 10 भी जुड़ेगा। ट्रेड तो 7 से बनेगा ना, बिजनेस, और उस बिजनेस से इनकम के लिए 10 नंबर साथ में आएगा। लेकिन ये बड़े रियर चार्ट में आपको मिलेगा, और इसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप किसी को एक कमर्शियल बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अक्सर अगर आप कुछ स्पेशल आपके पास चार्ट अगर कभी आए जिसके अंदर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं प्रोस्टिट्यूट वगैरह, इस टाइप के कुछ वो हैं, कॉल गर्ल टाइप या बॉयज, तो वहां पे 5 8 12 प्लस 7 10 होता है। सर कोई रोल 12th का है जी? 12th का रोल यहाँ? सर 12th का तो रोल ये है ना कहीं अपने आप को एक, देखिए कोई भी अपनी मर्जी से तो कुछ करता नहीं, बैड प्लेजर्स तो होते ही हैं, इंसल्ट तो होती है। हाँ, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल जिस टाइम चलेंगे तो 1-2 चार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे पास हैं, क्योंकि ये इस टाइप के चार्ट है ना, बड़े रियर मिलते हैं।
तो सर इसमें राकेश का भी रोल होना जरूरी होता होगा? सर राकेश की यहाँ पे जरूरत नहीं है। राकेश तो जब कभी मौके पे आ गया तब वो मौके पे वो स्कैंडल करेगा। या मतलब मैं इसलिए पूछा कि कोई स्पेशल ग्रह की दशा भुक्ति हो, कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट देता हो ऐसे केसेस में, तो पिक्यूलर टाइप से हम समझ पाए इस ग्रह दशा में ऐसा हो सकता है। सर देखिए 5-8 जो है वो किसी भी ग्रह के अंदर आ जाए, उसके लिए पर्टिकुलर कोई नहीं है। जिस दशा भुक्ति अंतर के अंदर आ गया, वो एज चाहे 15 साल हो या 55 साल हो जी, अफेयर तो होगा। अक्सर 60 साल तक के लोगों के तो अफेयर मैंने होते देखे जी। और ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने बेचारों ने कभी जिंदगी में अपनी पत्नी से ही अफेयर नहीं किया, उनके जाके बुढ़ापे में अफेयर हो जाते हैं। मुझे सर हीरोइंस के चार्ट होते हैं वैसे। हाँ वो अभी आगे डिस्कस करेंगे ना सर। वो दोबारा से प्लाटोनिक लव हो जाता है। हाँ जी, क्या इस चीज? एज में दोबारा से जो प्लाटोनिक लव आप कह रहे थे ना, बिना इच्छा का प्यार, वो इस एज नहीं नहीं नहीं, अब वो टाइम जा लिया हरदीप जी। अब तो जो बुढ़े होते हैं ना वो ज्यादा खतरनाक है यंग जनरेशन से। अब वक्त बदल चुका है, क्यों मोहिनी जी? मोहिनी तो जब भी 7-10 साथ में आएगा तो, लेकिन ये बड़े रियर चार्ट में मिलेगा, हर चार्ट में नहीं मिलेगा। और हर किसी को हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि 7 साथ में आएगा तो वो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ भी डेवलप हो जाता है। तो अब देखिए इसी के साथ 5, 8, 12 के साथ जब हम सर एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर एक चीज बस कंफर्म क्लियर करना चाह रहा था कि आपने 10 को बोला तो 10 वर्किंग के लिए बोला या हम नाड़ी में 10 को इनकम मानते हैं? सर 10 वर्किंग के लिए है। अच्छा, आपने जैसे बोला ना 10 इनकम के लिए, शायद पहले मुझे ऐसा समझ में आया। सर इनकम के लिए 11 है। हाँ जी हाँ जी, वही मैं क्लियर करना चाह रहा था। वर्किंग, हाँ जी जी ठीक है, इसीलिए 7 के साथ 10 बोला है। जी जी ठीक है सर। अब आजकल एक और बड़ा मार्केट में हिट है प्री मैरिटल अफेयर। देखिए मैरिज होगी, मैरिज के बाद जब भी दशा भुक्ति अंतर के अंदर 5, 8, 12 आएगा तो आप समझ लीजिए कि वो अफेयर तो जरूर होगा। 5, 8, 12 अगर कहीं भी आया है तो वो अफेयर के अंदर डेवलप जरूर होएगा, इंसान चाहे या ना चाहे। सर आप ये प्री मैरिटल के लिए बोल रहे हैं, पोस्ट मैरिटल बोल रहे हैं? प्री मैरिज के बाद बोल रहे हैं। मैरिज के बाद तो पोस्ट हो गया ना। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, पोस्ट मैरिटल। इसका आपने कॉम्बिनेशन क्या बताया सर? मैडम कॉम्बिनेशन यही है 5, 8, 12, वो परी हो या पोस्ट हो। अफेयर तो अफेयर है ना, शादी से पहले हो या बाद में। लेकिन 5, 8, 12 बीवी से अफेयर कभी नहीं समझेंगे। 5, 8, 12 हमेशा बाहर वाले बाहर। सर 8 आ गया ना। घर वाली बाहर वाली जी। अब इसी 5, 8, 12 के अंदर, इसी 5, 8, 12 के अंदर जब 3 नंबर ज्वाइंट हो जाएगा संदीप जी, 5, 8, 12 हमारे पीएनएस के अंदर किसी तरह भी कंप्लीट हो जाए, ऊपर से नीचे हो जाए, नीचे से ऊपर हो जाए। देखिए सबलोड लेवल पे सबसे स्ट्रोंग है, और पीएनएस के अंदर अगर है, मान लो 5 नंबर प्लेनेट के अंदर है, 8 नंबर नक्षत्र के अंदर है, 12 नंबर उप नक्षत्र में है, सबलोड में है,
तो वो भी स्ट्रोंग है। मतलब उस पीएनएस के अंदर जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो किसी तरह भी होए। हम उसको रेशो अलग अलग देंगे। अगर सबलोड के अंदर है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, पीएनएस के अंदर है वो नंबर 2 का स्ट्रोंग है। अगर वो उल्टा है, उल्टा इन द सेंस मतलब कि 5 ऊपर है, 8 बीच में, 12 नीचे है, वो नंबर 3 है। ओके। तो इस तरह से, लेकिन वर्क अपना सभी करेंगे। दीदी ये ग्रह तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो ये प्यार बना हुआ ही रहेगा गुरुदेव फिर? बिल्कुल, ये तो बंदा ही रहेगा। अब आपने बहुत से लोग देखे होंगे बूढ़े हो जाएं लेकिन उनके अफेयर नहीं खत्म होते। जी जी, अभी आगे समझेंगे ना उस चीज को। अब जब इस 5 8 12 के साथ 3 नंबर ज्वाइंट हो गया, अब मतलब कि देखिए 5 8 12 तो है, 3 नंबर क्या है? हमारी आवाज, बड़ी प्यारी आवाज। और 5 8 12 कहीं ना कहीं स्कैंडल तो है ही, और साथ में 10 11 भी जुड़ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बनाई 3 5 8 10 11 12। 10 11 12 ओके। 7 भी साथ में आप ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे, ओके। यानी कि 3 5 7 8 10 या 11, 10 या 11 एंड 12। अच्छा, या 11। अब ये बन गए फिल्मी दुनिया के भांड। ओह, जिनको हम बोलते हैं हीरो हीरोइन। मतलब सर ग्लैमर वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन हो गया ये? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो इसमें मॉडलिंग वगैरह सब आ जाएगी सर फिर? सब आ जाएगी सर। अच्छा। हरिमन मीना जी, मीन जी, हरिमन जी। जी सर। आपने 3 नंबर बोला था, 3 नंबर इंक्लूड हो गया है। अब 3 नंबर इंक्लूड होके 5 8 12 वो स्कैंडल भी है, 3 साथ में है वो, यानी कि बोलने में भी बड़े होशियार हैं। 10 11 मतलब साथ में उनका बिजनेस भी चल रहा है। 7 8 12 कहीं ना कहीं वो कमर्शियल भी हैं, वो बन जाते हैं फिल्मी दुनिया के हीरो हीरोइन। वो स्कैंडल भी करते हैं, जब स्टेज पे आते हैं स्कैंडल करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जी सर। और दुनिया के जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं सब उनके नाम होते हैं। अक्सर देखा है ना, बड़ी बड़े हीरो हीरोइन पकड़े जाते हैं। जी सर। तो उनके लिए ये सब कॉम्बिनेशन साथ में चलेंगे। 5 8 12 स्कैंडल है जी। जी जी बोलिए सर। इसमें मंगल का कोई रोल नहीं है क्योंकि बोल्डनेस तो मंगल से आती है। हरिमन जी, प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है हमारे पास। ठीक है सर। सिर्फ कोऑर्डिनेटर है। टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स, ओनली कोऑर्डिनेटर। ठीक है दीजिए सर, एक बार नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ, नंबर लिखिए। देखिए 5 8 12 5 8 12 हमारा स्कैंडल था, प्लस 3 नंबर जी, प्लस 7 जी, 7 ट्रेड के लिए। और अब उस सब से उन्होंने जो गेन लेना है 10 11 10 या 11 10 या 11 और 10 11 भी हो सकता है, इकट्ठे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग भी, ठीक है। अब जिस दिन उनका 10 11 हट जाता है ना, फिर वो सुशांत सिंह बन जाते हैं। ओहो, डिप्रेशन। ओके। 8 देखिए 3 8 12 क्या है? 3 नंबर हमारा नर्वस सिस्टम है, 8 नंबर हमारा कॉन्शियस माइंड है, 12 नंबर हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। 3 8 12 यानी कि पूरा पूरा सिस्टम फ्यूज। अब वो लटक जाते हैं फिर पंखे के ऊपर। सर ये 3 8 12 का कोऑर्डिनेट किसी और चीज में भी तो होगा मैडम? बहुत चीजों बिसाइड्स। अच्छा, तो मतलब वहां पर भी लिंक हो सकता है। आगे आगे चलेंगे।